नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 6 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी लेमन ट्री होटल्स के बारे में। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसकी कीमतों में लग रही अपर सर्किट का सिलसिला बरकरार रहा और इसने अन्य दिनों के जैसा ही लगभग 5% का अपर सर्किट फिर से लगाया। इसके प्राइस में ग्रोथ की संभावनाओं के ऊपर 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका थंबनेल था 76 का शेयर मात्र 14 रुपए में इस हीरे का विश्लेषण और आगे की रणनीति। तो फ्रेंड्स, जिन व्यूअर्स ने भी इस वीडियो में दी गई जानकारियों को आधार बनाकर और अपना स्टडी और रिसर्च करके इसमें निवेश किया होगा, वो निश्चित रूप से आज 2 सप्ताह के अंदर ही लगभग 50% के मुनाफे में रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसने एक दिन में 4.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसने एक वीक में लगभग अपने निवेशकों को 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है एक महीने पहले, उनको अभी तक लगभग 35% का मुनाफा हो चुका है। और अगर एक साल की बात करें तो एक साल में इसने अपने निवेशकों का 67% का नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स, आज अगर इसकी तुलना की जाए इसके अन्य कंपनियों के साथ तो उसको एक बार देख लेते हैं उन्होंने इस पीरियड में क्या नफा किया, क्या नुकसान किया अपने निवेशकों के साथ। तो उसको यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने अपने निवेशकों का एक साल में लगभग 40% का लॉस किया है। EIS लिमिटेड ने लगभग 57% का लॉस किया है। सिलेट होटल्स ने लगभग 52% का लॉस किया है। महिंद्रा हॉलीडेज ने लगभग 25% का लॉस किया है और ताज जीवी के होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड ने लगभग अपने निवेशकों का 16% का नुकसान किया है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक साल के अंदर होने वाले इसके पीयर कंपनियों के साथ नुकसान और नफे का तुलनात्मक अध्ययन। अब इसके बाद इस कंपनी के अगर बाइंग फोरकास्टिंग की बात कर लें तो आप यहाँ देखेंगे कि 89% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। और अगर इसमें हम फोरकास्टिंग की बात करें, डिटेल फोरकास्टिंग, अगर आज हमने इसमें निवेश किया तो आने वाले एक साल में हमारे जो लगाए गए पूंजी है उसकी स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो फोरकास्टिंग की रिसर्च टीम है वो कह रही है कि जो लेवल है हमारा 22 रुपये 80 पैसे का, यहाँ से तो हमारी आज लगाई गई 23 रुपये हो सकता है कि आने वाले दिनों में 23 रुपया बने। तो फ्रेंड्स, ये तो ऑलरेडी 23 रुपया बन चुका, तो इसलिए अब इसकी बात करना बेमानी है। अब इसके आगे की बात करें तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये 72 रुपये बन जाए और ये भी हो सकता है कि ये 72 रुपया ना बने, हो सकता है कि ये 29 रुपये 50 पैसे ही हो। तो फ्रेंड्स, ये रही इस कंपनी में निवेश से संबंधित आपके नफ़ा और नुकसान का फोरकास्टिंग कि आज जो आपने निवेश किया वो आपका पैसा ग्रोथ होकर के या डी ग्रोथ होकर के क्या बन सकता है। अब इस कंपनी में निवेश से पहले इसके फाइनेंशियल को देख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि पहले इनकम अगर देखें तो इनकम कंपनी ने लगातार बढ़ाया है, लेकिन पिछले साल जो 19 का रिपोर्ट है उसमें इसे लॉस हुआ है। फ्रेंड्स, अगर इसके कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में इसमें देखने में आ रहा है कि लगातार इसमें कैश की कमी रही है और कैश निगेटिव में रहा है। तो ये सारी बातें इस कंपनी के लिए निगेटिव निकल के आ रही हैं। और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में ये आ रहा है कि डेप्ट है, और डेप्ट तो है, लेकिन एक अच्छी बात जो इसमें निकल के आ रही है कि जो होटल इंडस्ट्री में डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है उसमें इस कंपनी की आधी स्थिति है। मतलब अगर इसमें 66.85% का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है तो इसके फील्ड के अन्य बैंकों को अगर इंडस्ट्री की एवरेज को माना जाए तो 119.21% है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर जो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है वो अन्य कंपनियों से कम है। तो इससे बात ये निकल के आ रही है कि ओवरऑल जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है वो बहुत अधिक डेप्ट के अंदर है, और डेप्ट के अंदर सारी कंपनियां जब हैं तो उसमें से ये कम डेप्ट के अंदर है, लेकिन डेप्ट के अंदर ये भी है। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को नजरिया में रखते हुए, अपने एनालिसिस में रखते हुए इसमें निवेश संबंधी कोई आप निर्णय करेंगे। अब अगर लेमन ट्री के मार्केट कैप की बात करें तो थोड़े दिनों पहले ही 1500 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैप हो गई थी, लेकिन अब मार्केट कैप लगभग
1806 करोड़ आ चुका है। 52 वीक में जो इसने हाई और लो बनाया है उसकी अगर बात कर लें तो आप देखेंगे कि इसने लो बनाया था 13 रुपये 80 पैसे की और हाई बनाया था 71 रुपये का। तो फ्रेंड्स यहाँ एक और चीज़ देखने में जो आ रही है कि जो फोरकास्टर की रिसर्च टीम कह रही है इसके हायर साइड में जो इसका फोरकास्टिंग निकल के आ रहा है लगभग 72 रुपया, तो कोई वो अलग से कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। ऑलरेडी उस टारगेट पर इस कंपनी के प्राइसेस ने ट्रेड किया हुआ है, तो ये एक प्रैक्टिकल टारगेट लग रहा है। फ्रेंड्स कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 10.41 है और अब ये अपने बुक वैल्यू से लगभग दुगुना प्राइस पे मिलना शुरू हो गया है। अब अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। अब फ्रेंड्स इसके कारोबार की स्थिति को अगर एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो चीजें और क्लियर होंगी। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसके ऑर्डर बुक में 13,39,458 शेयर्स की अभी भी बाइंग पेंडिंग पड़ी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि 13,39,458 शेयर्स की अगर बाइंग पेंडिंग है तो कहीं ना कहीं सेलिंग क्वांटिटी का न होना ये बताता है कि इसमें आने वाले दिनों में तेजी के संकेत रहेंगे, क्योंकि सेलर अपना माल नहीं बेचना चाहते। और इससे भी अच्छी इसमें और पॉजिटिव बात जो देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहाँ 16,03,140 शेयर्स की हुई है ट्रेडिंग, और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो 100% 16,03,140 शेयर्स की। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी निवेशक निवेश कर रहा है वह इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा, वो सारे माल को अपने डीमेट अकाउंट में लेके जा रहा है और उसे संभाल करके रखना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो भी इसमें निवेशक हैं उनके निवेश की ग्रोथ की संभावना दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स आने वाले दिनों में इसका प्राइस का मूवमेंट क्या कहता है, इसके लिए एक बार हम प्राइस मूवमेंट को देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि जो RSI की वैल्यू निकल के आ रही है वो 57.45 निकल के आ रही है, जो इसकी प्राइस में मजबूती के संकेत दे रहे हैं। और अगर इसके MACD की बात करें तो MACD भी आप देखेंगे, MACD की जो बुलिश क्रॉसओवर है वो चल तो रहा है पैरेलल, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूती के ही संकेत दे रहा है। और फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस मूवमेंट को अगर देखें, यहाँ आप देखेंगे कि फरवरी महीने में एक डेट है 26 फरवरी की। 26 फरवरी को इसने अपने 50 दिन के जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करके नीचे की ओर आ गया था। और आप देखेंगे कि लगातार पिछले 4 महीनों से ये 50 डेज का EMA इसके लिए एक चट्टान के जैसा रेसिस्टेंस लेवल बना हुआ था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पिछली ट्रेडिंग सेशन में जो 5 जून का ट्रेडिंग सेशन था वहां पर जो EMA की वैल्यू निकल के आ रही थी 22 रुपये 62 पैसे की, ये उसे क्रॉस कर लिया था और लगभग 22 रुपये 80 पैसे की इसने हाई बनाई थी और क्लोजिंग भी 22 रुपये 80 पैसे के पास ही हुई। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे अच्छी संकेत जो निकल के आ रही है कि इसने अपने 50 डेज के EMA को लगभग 4 महीनों के बाद टच करने में सफल रहा है। अब अगले ट्रेडिंग सेशन में फ्रेंड्स एक संभावना की बात मैं कर रहा हूं कि इस लेवल को अगर इसने सिग्निफिकेंटली क्रॉस कर लिया तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये 50 दिनों की मूविंग एवरेज है वही इसके लिए एक चट्टान जैसी सपोर्ट लेवल बन जाएगी और इसके ऊपर ऊपर ही ट्रेड करना ये शुरू कर देगा। तब इसकी जो अगली जो टारगेट प्राइस हो जाएगी वो होगी इसके 100 डेज की EMA 31.38। तो फ्रेंड्स इन सारे परिस्थितियों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यह पा रहे हैं कि इसमें निवेश जो है उसमें सारे जो फोरकास्टर हैं और सारे एनालिस्ट हैं उनके लिहाज से इसमें निवेश हमारा मुनाफे का सौदा होगा और ये कंपनी हमारे निवेश के लिए मल्टीबैगर सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको निचली स्तरों पर कहीं भी ये मिलता है तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपने निवेश संबंधित कोई निर्णय लेने से पहले एक बार अपना खुद का रिसर्च कर लें, स्टडी कर लें, इसके बाद ही कोई निवेश संबंधी निर्णय लें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।